हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग 7 अक्टूबर के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट हेडलाइन है इसको देखते हैं। जो पहला हेडलाइन है आपको अगेन इलेक्शन कमीशन से लेके है। इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया स्केड्यूल फॉर द बिहार असेंबली इलेक्शन। तो जो आपको बिहार में इलेक्शन होने वाला है उसके लिए स्केड्यूल किसने अनाउंस किया? तो इलेक्शन कमीशन ने किया। और ये इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने थोड़ा बताया था आपको, वापस से फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन के बारे में अगर पॉलिटी में आप देखोगे तो कौन से पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में मेंशन है आपका? ये पार्ट 15 में मेंशन है। कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है आपको? 324 है। और जो आपका अभी चेयरपर्सन कौन है आपके इलेक्शन कमीशन के? तो ज्ञानेश कुमार है। और ये आपको याद रखना कि जब इलेक्शन कमीशन आपका स्केड्यूल अनाउंस कर देता है तो इसके साथ ही आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो भी लागू हो जाता है, आचार संहिता जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट जो हेडलाइन है वो आपको बिहार को ही लेके है। बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, उन्होंने फर्स्ट फेज़ ऑफ जो पटना का मेट्रो रेल है उसको इनॉग्रेट किया है। उसके अलावा जो दूसरा न्यूज़ है आपको वहीं से 1000 रुपीज़ टू ईच टू 21 लाख वुमेन अंडर द मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। तो आपको याद रखना कि आपको कौन से स्टेट से रिलेटेड है। स्कीम्स स्टेट स्पेसिफिक भी पूछा जाता है, कौन से स्टेट से कौन सा स्कीम जो है लॉन्च किया जाता है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो आपको वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है? आपका बिहार से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपको उड़ीसा को लेके है। कर्फ्यू इम्पोज इन उड़ीसा कटक फॉलोइंग द वायलेंट क्लासेस ड्यूरिंग द दुर्गा पूजा प्रोसेसन। तो जो दुर्गा पूजा का जो प्रोसेसन चल रहा था आपको, ठीक है, उसी में आपको क्या हुआ? कर्फ्यू इम्पोज किया गया। कहाँ पे? कटक में। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको वायलेंट क्लासेस हुए थे, बहुत जो भी हुआ, ठीक है। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कर्फ्यू के बारे में हमें पता होना चाहिए। क्या कर्फ्यू आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, आपका संविधान में मेंशन है? तो नहीं, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है, बट ये आपका CRPC है, ठीक है। CRPC है जो कि आपको 1973 का है, उसका सेक्शन 144 है जहाँ पे ये मेंशन है। बट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी शब्द कर्फ्यू नहीं है। बट इसके अलावा अगर आपको देखा जाए तो आर्टिकल 19 जो है, ठीक है, वहाँ पे भी ये आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के फॉर्म में ये चीज़ें मेंशन है। आपको स्टैटिक के फॉर्म में आपको याद रखना सेक्शन कौन सा? 144 और दूसरा CRPC 1973। नेक्स्ट न्यूज़ आपका अगेन स्टेट स्पेसिफिक है। राजस्थान गवर्नमेंट उन्होंने जो वहाँ पे बोला गया कि 6 मेंबर हाई लेवल कमेटी बनाने के लिए। जो फायर इंसिडेंट हुआ था आपका कहाँ पे? जयपुर हॉस्पिटल में हुआ था। और काफ़ी अराउंड आपको 6 लोगों की वहाँ पे जो है वो डेथ हुई थी। इस चीज़ को लेके उन्होंने कमेटी बनाने की बात की है। जयपुर के बारे में भी देख लेते हैं। जयपुर को ही पिंक सिटी भी बोला जाता है। इसके अलावा इसको बनाया कब गया था? तो 1727 में बनाया गया था सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा। और यूनेस्को हेरिटेज सिटी में भी यूनेस्को को इंक्लूड किया गया था। कौन सी ईयर में इंक्लूड किया गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका स्पोर्ट्स सेक्शन में है। तो ये वर्ल्ड पैरा एथलीट चैम्पियनशिप कहाँ पे हो रहा था? ये आपको इंडिया में ही हो रहा था। इंडिया का कितना मेडल मिला है? क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम रिसेंटली अगर कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बनने के मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है, क्योंकि स्पोर्ट्स में ऐसा होता है कि आप जो रिसेंट में चीज़ें होती वहीं से आपको क्वेश्चन बनते हैं। जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप है उसमें इंडिया को टोटल कितने मेडल मिले हैं? 22 मेडल मिले हैं, जिसमें आपको 6 जो है गोल्ड है, 9 सिल्वर है एंड 7 ब्रॉन्ज मेडल है। ये हेडलाइन था आपका। हिंदी में भी आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियो पॉज करके। वन बाई वन आप न्यूज़ देखते हैं। ये हेडलाइन में मैंने आपको बताया कि जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है? आपका बिहार से रिलेटेड है। बिहार का कैपिटल आपका क्या है? पटना है। और जो पटना है आपका कौन सा रिवर के बैंक पे बना हुआ? तो ये आपको गंगा रिवर पे है। इसके अलावा जो आपको स्कीम है ये आपको याद रखना है कि इसमें आपको कितना पैसा जो मॉनेटरी सपोर्ट देने की बात की गई है। 10,000 रुपीज़ टू ईच 21 लाख वुमेन। तो इसमें 21 लाख के आसपास जो महिलाओं को इसमें आपको बेनिफिट मिलने वाला है। बट इसमें अमाउंट कितना दिया जाएगा? तो ये 10,000 के आसपास दिया जाएगा, ये याद रखना आपको। और कैसे दिया जाएगा? तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ आपका यूनियन होम मिनिस्टर कोऑपरेटिव मिनिस्टर, ठीक है। जो यूनियन आपको होम मिनिस्टर भी है और कोऑपरेटिव मिनिस्टर कौन? अमित शाह। उन्होंने इंडियाज़ फर्स्ट कोऑपरेटिव बेस्ड कंप्रेस्ड बायोगैस CNG जिसको बोलते हैं, इसका जो आपका प्रोजेक्ट जो पहला प्रोजेक्ट बना है आपको कहाँ पे लगाया गया ये? तो ये आपको महाराष्ट्र में लगाया। तो आपको याद रखना है कि इंडिया का पहला कोऑपरेटिव बेस्ड कंप्रेस्ड बायोगैस एंड स्प्रे डायर पोटैश ग्रेन्यूल प्रोजेक्ट कहाँ पे लगाया गया आपको? सहकार महाऋषि शंकरराव कोल्हे, ठीक है। ये आपको बस ये याद रखना है कि कौन से स्टेट में लगा है। तो ये आपको महाराष्ट्र में लगाया गया है। ही ऑल्सो अनाउंस that similar units will be established in 15th cooperative sugar factories across the country। तो आपको
15 और जगह पे लगाने की बात की गई, बट अगर आपको अभी पूछा जाए तो ये कहाँ पे लगाया गया है? आपको महाराष्ट्र में लगाया गया। और ये जो आपको प्रमोट करेगा किस चीज़ को? सर्कुलर इकोनॉमी को। तो सर्कुलर इकोनॉमी का आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सुना होगा, जिसमें ये होता है कि जो आपका प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, जो जैसे मान लो कि कोई आपको शॉपकीपर है और वो आपको प्लास्टिक में सामान दे रहा है, तो कहीं ना कहीं जो प्लास्टिक को प्रमोट करने वाला अगर देखा जाए तो वहीं से शुरुआत होती है। सो ये आपको उन्हीं के ऊपर लाइबिलिटी लाई करता है कि उन सारी चीज़ों को कंट्रोल वही करेंगे, ठीक है। सो सर्कुलर इकोनॉमी यही होता है कि आप जो आपका प्रोड्यूसर होता है उनके ऊपर लाइबिलिटी लाई करता है और वो उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका, अभी आपको नोबेल प्राइज़ से, ठीक है। सो नोबेल प्राइज़ अगर आप लोगों ने देखा तो अनाउंस किया गया बहुत सारी चीज़ों में, सो आपको इसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में देखना है, क्योंकि अगर रिसेंटली अनाउंस है तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो पहला जो है आपको यूएस साइंटिस्ट मैरी ब्रूनको, ठीक है, और फ्रेड रैम्स्टेल और जापान की सिमोन साकोची है, ठीक है, इनको मिला है आपको नोबेल प्राइज़ किस चीज़ में? फिजियोलॉजी में, मेडिसिन में मिला है। सो थोड़ा सा नोबेल प्राइज़ के बारे में डिटेल में देखें, बट अभी देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है किस चीज़ के लिए इनको मिला है। सो मेडिसिन में अगर देखा जाए तो इनको डिस्कवरी ऑफ पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की वजह से मिला है। तो ये क्या होता है ये भी देखते हैं। सो साइंटिस्ट रिसीव द प्राइज फॉर डिस्कवरिंग द हाउ इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट्स ह्यूमन फ्रॉम थाउजेंड ऑफ डिफरेंट Scientists receive the prize for discovering the immune system protects human from thousands of different microbes trying to invade the body। जब आपको इम्यून सिस्टम को टारगेट करता है, अब अगर बीमार होता है इंसान तो उसको किस तरह से जो बाहरी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे बॉडी को इन्वेड करता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने डिस्कवरी किया है। और कहीं ना कहीं जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने का भी आपसे जो है आपको एक तरीका मिलेगा। सो इसीलिए इन तीनों को चूज़ किया गया, जिसमें मैरी ई ब्रूनको है, फ्रेड रैम्स्टेल है और सिमोन साकोची है, ठीक है, ये आपको जापान से बिलोंग करते हैं। सो तीनों का नाम आपको याद रखना है कि मेडिसिन में किनको मिला है। अब जो आपका नोबेल प्राइज़ है उसके बारे में थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। सो जो नोबेल प्राइज़ है वो किनके नाम से स्टार्ट किया गया था? तो ये एल्फ्रेड नोबेल है, ठीक है, जिन्होंने आपको डायनामाइट की खोज की थी, डायनामाइट बनाया था, उनके ही नाम से ये आपको, क्योंकि उनके उन्होंने जो डायनामाइट बनाया था जिसकी वजह से काफ़ी मतलब स्टार्टिंग में तो इसको यूज़ बहुत अच्छे तरीके से किया गया था माइंस वगैरह को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये उनका जो है वो एजेंडा ये था कि सही चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाए, बट इसको मिसयूज़ बहुत ज़्यादा बाद में किया जाने लगा। इवन जो वॉर वगैरह होता था उसमें इसका इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। लास्ट में इन्होंने जो इनको इससे जो भी इनको पैसे मिले थे या इनको जो भी इनसे पेटेंट से जो भी पैसे मिले थे डायनामाइट के पेटेंट से, उन्होंने सारे पैसे को लास्ट में डोनेट कर दिया। क्या कि उन्होंने कि नोबेल प्राइज़ जैसे चीज़ों की स्थापना करने की बात की। सो जो स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो नोबेल प्राइज़ आपको कौन कौन से सेक्टर में दिया जाए, अभी तो टोटल आपको 6 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, बट स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इन्हीं आपको स्टार्टिंग में मिला था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और लिटरेचर में। पीस में जो अगर शांति में देखा जाए तो कब देना शुरू किया गया था? तो 1901 में देना शुरू किया गया था। इकोनॉमिक्स में आपको 1968 में देना, तो स्टार्टिंग में आपको इकोनॉमिक्स इंक्लूडेड नहीं था, बाद में इसको इंक्लूड किया गया था। जो फर्स्ट इंडियन है आपको किनको मिला था नोबेल प्राइज़, और फर्स्ट एशियन भी इन्हीं को बोला जाता है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। उनको कौन से लिटरेचर कौन से बुक के लिए मिला था? तो गीतांजलि के लिए 1913 में मिला था। इनका मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि मेडिसिन में जिनको मिला है वो इम्यून टॉलरेंस की वजह से डेवलप करने के लिए। टी सेल के बारे में भी दिया आपका। सो टी सेल जो होता है आपका की कंपोनेंट दैट प्रिवेंट द इम्यून सिस्टम फ्रॉम अटैकिंग द बॉडीज ऑन टिश्यू, जो शरीर का खुद का टिश्यू। कभी कभी अब कैंसर, अगर जैसे आप कैंसर ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में अगर आप लोगों ने सुना होगा, इसमें जनरली क्या होता है कि इंसान का खुद का जो सेल्स होता है, जो खुद का आपका कोशिका होता है, वो अपने आप को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो उन सारी चीज़ों को समझने के लिए, इवन जो आपको बाहर से जो माइक्रोब्स बॉडी में इन करते हैं, तो उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए और उसका इलाज जो है अच्छे तरीके से निकल पाए, तो इसीलिए इनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ आपका फ्रेंच पीएम सेबेस्टियन लिकोर्नू, ठीक है, रिज़ाइन, ठीक है, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। सो ये फ्रांस के क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे। सो फ्रांस का कैपिटल क्या आपका? पेरिस है। अभी प्रेसिडेंट वहाँ के कौन है? आपको इमैनुअल मैक्रोन है। इसके अलावा फ्रांस जो आईफिल टावर वगैरह इसके लिए फेमस भी है। सो आपको ये याद रखना कि रिसेंटली आपको पूछा जा सकता है फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने आपको रिज़ाइन दिया है, इनका नाम क्या था? तो सेबेस्टियन लिकोर्नू था। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका एजुकेशन की टू विकसित भारत विजन।
सो ये आपका फिक्की जो है, ठीक है, ये फिक्की क्या है आपका, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, ठीक है, जिसका समिट आपका हो रहा था, सम्मेलन हो रहा था। और ये फिक्की के बारे में अगर देखा जाए तो ये कब बना हुआ था, बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन 1927 में बना हुआ था। तो इसका समिट जो है वो कहाँ पे हो रहा है, न्यू दिल्ली में हो रहा है, जिसको एड्रेस किसने किया आपको, नितिन गडकरी, जो कि आपको रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं, जहाँ पे उन्होंने कुछ की चीज़ों पे बात की है, जैसे कि रोल ऑफ एजुकेशन एंड इनोवेशन इन द इंडियाज़ जर्नी टुवर्ड्स $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। सो इंडिया का टारगेट अगर आपको पता है तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने का टारगेट है। तो उन्होंने बोला कि इसमें आपका जो एजुकेशन का वो सबसे बड़ा रोल होगा, इनोवेशन जो उसका भी बहुत बड़ा रोल होगा। और अगर भारत को क्या अचीव करना है, विकसित भारत जो कि 2047 का हमारा टारगेट है, उसको अगर अचीव करना है तो हमें सबसे ज़्यादा जो है वो एजुकेशन, स्किल और टैलेंट, जो आपका यंग टैलेंट है, उन सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, हार्नेस करना पड़ेगा, उसका सही तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका, इंडियन नेवी कमीशन INS अनुरोध, ठीक है, ये सेकंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट है। तो एक तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि अनुरोध क्या है तो आपका, ठीक है। तो INS एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट है, जिसको इंडियन नेवी ने कमीशन आपको किया है। कहाँ पे जो इसका सेरेमनी आपका कहाँ पे हो रहा था, तो ये आपका विशाखापट्टनम, जो कि कहाँ पे आपका, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट न्यूज़ आपका मेडागास्कर को लेके, तो यहाँ पे आपको प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है। प्रोटेस्ट किस चीज़ को लेके चल रहा है, वो जो वहाँ के आपको यूथ है, ठीक है, वो चाह रहे हैं कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट है वो रिज़ाइन करे। सो पहले एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं। सो प्रोटेस्टर स्ट्रीट मेडागास्कर टुडे फॉर द थर्ड, और ये बहुत 3 हफ्ते से आपको वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। वो रिज़ाइन चाहते हैं प्रेसिडेंट से। वहाँ के प्रेसिडेंट आपको कौन है, एंड्रे रेजोलिनिया है, ठीक है। और कैपिटल आपका एंटेनाडो रिवो है, ठीक है, किसका, मेडागास्कर का। यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो आपको पॉवर्टी है, करप्शन है, जो सारी चीज़ें प्रॉब्लम है, खासकर जो आपका सोशल इशू है, उन सारी चीज़ों को लेके उन्होंने क्या किया, आवाज़ उठाना शुरू किया है। और यही इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उसको रिज़ाइन करे और उनको सही तरीका का जो है वो गवर्नेंस मिल सके, इसलिए ये प्रोटेस्ट आपका कंटिन्यूसली चल रहा है। सो मेडागास्कर के बारे में देख लेते हैं। सो मेडागास्कर आपका कहाँ पे, इंडियन ओशन में है, और ये आपका आइलैंड कंट्री है। कैपिटल ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसको अगर देखा जाए तो पहले इसको कॉलोनाइज़ किसने किया था, जैसे भारत को कॉलोनाइज़ किया था आपको ब्रिटेन ने आके, वैसे इसको किसने किया था, मेडागास्कर को किसने किया था, तो फ्रांस ने किया था। और मेडागास्कर को आपको आज़ादी, इंडिपेंडेंस कब मिला था, तो 26 जून 1960 को मिला था। नेक्स्ट न्यूज़ आपका, UN अपील्स फॉर द अर्जेंट एड एज अर्थक्वेक डेवास्टेड अफगानिस्तान कुनूर प्रोविंस। सो प्लेसेस इन न्यूज़ करके आपको पूछा जा सकता है कि कुनूर प्रोविंस कहाँ पे, तो ये तो आपको याद रखना है, अफगानिस्तान में। दूसरा कि अफगानिस्तान का कैपिटल क्या आपका, काबुल है। और रिसेंटली आपको बहुत ही जो है डेवास्टेटिंग कहाँ पे अर्थक्वेक आया था, कहाँ पे, अफगानिस्तान में। यूनाइटेड नेशन जो है उसका हेडक्वार्टर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन है, और ये आपको बना कब था, 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट न्यूज़ आपका EU को लेके, यूरोपियन कमीशन को लेके। सो बैकग्राउंड इसका है कि आपका जो EU कमीशन प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डेर लेयन फेसेस 2 नॉन कॉन्फिडेंस वोट्स दिस वीक एमिड पॉलिटिकल प्रेशर। तो यहाँ पे पॉलिटिकल आपका टर्मोइल चल रहा है, आपका कंडीशन जो है वो काफ़ी इनके फेवर में नहीं चल रहा है, पॉलिटिकल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। सो ये किस चीज़ को लेके, यहाँ पे जो को ग्रुप्स है, 2 ग्रुप है, वहाँ पे पॉलिटिकल चीज़ें चलती है। सो टारगेटिंग द हैंडलिंग द EU-US ट्रेड डील्स एंड EU मेसगर एग्रीमेंट। सो जो यूरोपियन यूनियन है और जो आपका उनका जो US के साथ जो ट्रेड डील है, उन सारी चीज़ों को लेके यहाँ पे आपका प्रॉब्लम चल रहा है। बट थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टार्टिंग में ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो यूरोपियन यूनियन का आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसके अलावा अगर आपको पता हो तो इसमें टोटल मेंबर कितने हैं आपको, तो 27 कंट्री जो हैं वो यूरोपियन यूनियन कमीशन के मेंबर हैं। स्टैब्लिश्ड आपको EU को कब किया गया था, तो ये 16 जनवरी 1958 में बना था। कुछ फेमस ट्रीटी है जो कि आपको यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है, तो आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा ट्रीटी है जो कि यूरोपियन यूनियन को बनाने में आपको हेल्प किया था। सो पहला ट्रीटी है आपका ट्रीटी ऑफ रोम, जो कि आपको 1958 में आया था। मैस्ट्रेट ट्रीटी है जो कि आपको 1992 में आया था। ट्रीटी ऑफ नाइस है जो 2001 में आया था, और ट्रीटी ऑफ लेस्बन है। तो ये सारे ट्रीटीज़ जो है आपको यूरोपियन यूनियन से जुड़ा हुआ है। हेडक्वार्टर आपको याद रखना ब्रुसेल्स है। मेंबर्स में टोटल कितने, 27 हैं। इसको बनाया कब गया था, तो ये 1958 में बना था। अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है आपको,
उर्सुला वॉन डेर लेयन है, जिनको अभी रिज़ाइन अगेन इनको पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है, खासकर किसके वजह से, यूएसए के साथ जो इनका ट्रेड डील हुआ था। नेक्स्ट न्यूज़ आपका इंडोनेशिया को लेके। सो इंडोनेशिया ने कुछ दिन के लिए आपको बैन लगा दिया था किस पे, टिकटॉक पे, बट उसने अभी सस्पेंड कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको जो वहाँ के यूथ है उनसे उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था। सो इंडोनेशिया का कैपिटल आपका क्या है, जकार्ता है। और इंडोनेशिया अगेन आपका क्या है, आइलैंड कंट्री है, ठीक है, जो कि आपका इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में है। यहाँ पे कुछ फेमस आइलैंड है इसके, जैसे कि सुमात्रा है, जावा है और सुलवेसी है। टिकटॉक के बारे में अगर देखा जाए तो इंडिया ने तो पहले इसको बैन 2020 में कर रखा है। सो टिकटॉक आपका चाइनीज़ कंपनी है, ठीक है, चाइना ने इसको बनाया था कब, 2012 में। इसके फाउंडर जो है उसका नाम क्या है, जैंग यीमिंग है। तो ये आपको याद रखना है। इंडिया में बैन है बट अभी इंडोनेशिया में बैन किया गया था, बट उसको बैकफायर हो गया, मतलब वहाँ के जो आपको यूथ पॉपुलेशन है उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो उसके बाद उसको हटाया गया वहाँ से बैन। नेक्स्ट न्यूज़ है आपको मोरक्को को लेके है। ये मोरक्को कहाँ पे, आपका नॉर्थ अफ्रीका में है। कैपिटल इसका क्या है, रवात है। यहाँ पे भी आपका प्रोटेस्ट चल रहा है। सो आपको जहाँ पे कुछ जैसे कि आपको इंडोनेशिया में आपको टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया का था, नेपाल में अगर आपको याद हो तो नेपाल में भी सोशल मीडिया बैन को ही लेके आपको हुआ था, जहाँ पे आपको इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था कि वहाँ पे आपको जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है उनको रिज़ाइन देना पड़ा। और जो केपी ओली थे उसके बाद अभी जो रिसेंट आपको फर्स्ट वुमेन जो है नेपाल को प्राइम मिनिस्टर मिला है, कौन है, आपको सुशीला करके। तो वैसे ही आपको बाकी कंट्री में भी आप देखोगे तो कुछ ना कुछ इस तरह का इशू चल रहा है। सो मोरक्को में भी आपको जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। कहाँ पे, तो रवात, कैसाब्लैंक और ट्यूटन, ठीक है। ये सब आपको प्लेसेस इन न्यूज़ करके पूछा जा सकता है। कहाँ पे, मोरक्को में है। मोरक्को नॉर्थ अमेरिका में। कैपिटल भी आपको याद रखना है। कुछ यहाँ पे जोग्राफिकल चीज़ें हैं जो कि जीके के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सहारा डेजर्ट आपको मोरक्को में है। एटलस माउंटेन भी मोरक्को में है। मार्केस, ठीक है, ये सिटी आपका ओल्ड सिटी है, बहुत पुराना आपका सिटी है। मार्केस ट्रीटी किस चीज़ से रिलेटेड है आप लोग मुझे बताना, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका प्रोटेस्ट चल रहा है किस किस चीज़ों को लेकर, ये इवन आपको 27 सितंबर से ही चल रहा है। सो इनका हेल्थ, एजुकेशन सेक्टर को, करप्शन कम करने के लिए, तो इन सारी चीज़ों पे इनका प्रोटेस्ट चल रहा है। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में करना। इन विच स्टेट कंचनजंगा नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड। तो यूनेस्को के अंदर आपको पता है 3 चीज़ें होता है, एक नेचुरल साइट होता है, एक मिक्स्ड होता है और एक क्या होता है आप लोगों, और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। बट अगर पूछा जाए भारत में आपको, तो एक ही मिक्स साइट है, वो है आपका कंचनजंगा। कि कौन से स्टेट में, सिक्किम में है, असम में है, मणिपुर में है, गोवा में। अगर आंसर पता है तो आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।